शहर कराची के गली कूचों, बाजारों, छोटी बड़ी शाहराहों, ट्रैफिक सिग्नल और हत्ता के मसाजिद के बाहर भी एक माफिया जो शहर के हर कोने में सरगर्म है, वो है गदागर यानी पेशावर भिखारियों का माफिया। नौज़ायदा बच्चों को गोद में लिए खवातीन या लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए चलता बूढ़ा, तकरीबन सभी इस माफिया को मजबूत करने के लिए कहीं छोटी और कहीं बड़ी सतह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाजरीन, गदागरी जिसे आज पेशावर भिखारी कहते हैं, खुफिया ऑपरेशन है आज ऐसे चंद बेहिस लोगों के खिलाफ जो इंसानों को माजूर तक बना देते हैं भीख मांगने के लिए। किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है तो किसी का पाँव काट दिया जाता है और किसी पर तेज़ाब तक गिरा दिया जाता है। साथ साथ मिलवाते हैं आपको एक करोड़पति भिखारी से। क्या करते हो? मांगते हैं। मांगते हो? क्यों? ऐसे ही। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? हम इधर ही मांगती है। अम्मी भी मांगती ने जगह दी हुई है, किसने दी है? अंकल ने दी है जगह। और अंकल कौन है? अंकल कौन है? अंकल नाम क्या है? हाँ? नाम मेरा ये किसी एक मासूम बच्ची की बर्बाद जिंदगी की कहानी नहीं है। ऐसे सैकड़ों बल्कि हजारों बच्चे सड़कों और गली मोहल्लों में कभी अकेले तो कभी अपने माँ बाप के हमराह भीख मांगते दिखाई देते हैं और फिर दिन भर की कमाई में से किसी न किसी अंकल यानी उस शख्स को हिस्सा दिया जाता है जिसने उन्हें मुताल्लिका जगह पर भीख मांगने के लिए खड़ा किया हो। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से खुफिया ऑपरेशन की टीम को इत्तलात मौसूल होती रही कि पेशावर भिखारियों ने मुख्तलिफ इलाकों में डेरा जमाया हुआ है। कच्ची आबादी है ये सामने मेरे, और यहाँ पर ही हैं वो माफिया, वो लोग जो लोगों को माजूर करते हैं, हाथ पांव तोड़ते हैं उनके। और इस जगह पे हमें एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म मिल चुकी है कि यहीं पे वो लोग बैठे हैं। दीनू नामी भिखारियों के एक सरगना के ठिकाने के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम का पहला हदफ दीनू तक पहुंचना था और हिकमत अमली के मुताबिक पहले उसके हथकंडों को जानना था कि भीख मांगने का कैरियर शुरू कैसे कराता है, जगह कैसे फराहम की जाती है और पैसों की डील क्या होती है। टीम मेंबर जा रही है उन माफिया के पास, उन लोगों के पास, उस ग्रोह के पास जो भिखारी बनाता है लोगों को, जो पैसे जो है उनको दिलवाने के तरीके सिखाता है, टैक्टिक्स सिखाता है, किस तरह से भीख मांगो, क्या क्या तरीके अपनाओ। पूरा ग्रुप माफिया अंदर बैठा हुआ है इन झुग्गियों के अंदर। नाज़रीन, वो जा रही है हमारी टीम मेंबर। ये है नागन चौरंगी से कुछ फासले पर कच्ची आबादी, जहां भिखारियों का सरगना दीनू किसी एक झोंपड़ी में रहता है और यहां से बैठकर अपने हासिल करदा इलाकों में भिखारियों का नेटवर्क चलाता है। तो दीनू भाई किधर होता है जो भी वो जो सामने वाला है? अच्छा, सही, शुक्रिया भाई। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने अपनी एक नुमाइंदा को उसके 3 साला बच्चे के साथ दीनू के पास भेजने का फैसला किया। नुमाइंदे के साथ खुफिया कैमरा भी भेजा गया ताकि दीनू की तमाम तर गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जा सके। हमारी नुमाइंदा ने दीनू की झोंपड़ी का मालूम किया और अंदर दाखिल हुई। मेरे को काम चाहिए था, मैं 2-3 महीनों से कमा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, पर दीनू भाई वो मेरे को लोग डांटते हैं, कोई मेरे को डांटता है, कहते नहीं तुम यहाँ से जाओ। खुफिया ऑपरेशन ने अपने जराए से अपनी नुमाइंदा को दीनू नामी उस शख्स के पास भेजा। बिना रेफरेंस के किसी भी सूरत में दीनू नामी ये शख्स किसी को भी काम पर नहीं रखता। जो हवाला हमारी नुमाइंदा ने दीनू को दिया, उस हवाले ने दीनू को मुतमईन कर दिया था। दीनू को जब तसल्ली हुई कि किसी जानने वाले ने ही उस औरत को भेजा है, तो फिर उसने काम यानी भीख मांगने का लाइसेंस देने का फैसला किया। बच्चे को इधर ले जाना, आपको इंशाल्लाह हर कोई भीख देगा। दूसरी बात यह है, ये इलाका हमारा अपना है, हैदरी हो गया,
नागन हो गया, ये सारा एरिया हमारा तो भाई हैदरी में तो मांगने गई थी, मेरे को तो वहाँ नहीं उन्होंने- मिलेगी आपको, क्यों हमारे अपने बंदे हैं सारे, अच्छा हमारे सारे अपने बंदे हैं, आपको कोई भीख वहाँ नहीं देगा। हाँ, आपका बच्चा है, इसको पट्टी बांध देते हैं। अच्छा, तो आप भाई जाओ। मजदूर तो नहीं करोगे ना? नहीं, माजूर नहीं करेंगे, हाँ। पट्टी बांध देंगे, बाकी जो आपके बच्चे को आपको जो मिलेगी महीने। 15,000 रुपये महीने का मिलेगा आपको। सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक आपकी ड्यूटी हुई। खुफिया ऑपरेशन की टीम की नुमाइंदा को बताया गया कि हाथ पैर नहीं तोड़े जाएंगे, न ही इस 3 साला बच्चे को कहीं से माजूर किया जाएगा। बस पट्टियां बांधकर ही माँ बच्चे को ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जाएगा जहां से भीख झोली भर भर के मिले। अरे वो अच्छा, ऐसे ही पट्टी बांधी हुई होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। पट्टी नहीं बांधेंगे कौन देगा? कोई अच्छा। भी किसी को नहीं देता ऐसे। दीनू नामी इस शख्स से जब एक बाकायदा रेफरेंस के साथ बात की गई तो वो फौरन ही हमारी नुमाइंदा को काम देने पर तैयार हो गया और इन दोनों माँ बच्चे से मजीद यासियत टपके, इसलिए दीनू ने बच्चे के हाथ पर पट्टी बांधने का इंतजाम किया। ये भाई ये पीला पीला क्या है? ये हल्दी है, हल्दी हम लगाते हैं हाथ पे। ये जब सूख जाती है, देखने वाला ये समझेगा इसके जख्म है, अच्छा हाथ टूटा हुआ है, इसलिए करके हल्दी बांध दी। अच्छा, ये बस हल्दी होती है या अंदर कुछ और हल्दी भी होती है, डालते हैं? सिर्फ हल्दी होती है। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने बेटा, काम इधर दे दिया भाई। इधर आओ बच्चा, यहाँ बैठो। भैया थोड़ा हल्का बांधना, अपने बहुत टाइट तो नहीं बांध दिया है। भाई मैं समझती थी कि आप मजूर करते हो बच्चों को, मुझे नहीं था पता कि आप ये पट्टी एवं बांध हर देते हो। चीज़ का तरीकाकार होता है। अच्छा भाई, मैं ये कर लूंगी इसको, मैं कर लूंगी। आप ये मेरे को दे दो, मैं इसको कर लूंगी गले। अच्छा भाई शुक्रिया, आपने पट्टी बांध दी इसको। और भाई कोई मुझे बता दो कि एरिया के मैं अभी उधर भीख मांग लूँ। अगर आप मेरे साथ चलो, मैं भी आपको इधर ही पे छोड़ देता हूँ। हाँ भाई, आप मुझे बता हमारे दो बंदे किधर खड़े हैं, पे। मैं उनके हवाले कर देता हूँ, आप अपना मांग। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। उनकी बातचीत पूरी तमाम रिकॉर्ड हो गई है। अभी थोड़ी सी आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, शायद उनकी जगह हिली है, वहाँ से मूव हुए हैं वो लोग वहाँ से। लेकिन ये है कि काफ़ी देर हो गई हमारी टीम मेंबर को गए हुए, हमारी नुमाइंदा को गई हुई। और आगे करो, वो बच्चा, वो देखो कैमरा संभाल। बस नाज़रीन, ये टीम मेंबर हमारी देख सकते हैं आप सामने, ये बच्चे के हमरा जो है खड़ी हुई है और उसके साथ वो शख्स भी है, शायद यही दीनू है जिसकी हमें तलाश है। और वो देखिए उसके साथ जा रहा है, वो बच्चे के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, देख रहा है, हाथ तोड़ दिया क्या इसका? वो देखिए हमारे इस टीम मेंबर के साथ जो बच्चा था उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। वो लड़का, वो शख्स साथ ही है, वो देखिए रिक्शे में बैठ रहा है, यही शख्स दीनू है जो ये जा रहा है हमारे टीम मेंबर को लेके, और पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है ये भी नहीं पता। बच्चे के पट्टी बांधी गई। हमारी नुमाइंदा को भी भिखारियों के उसूल समझाते हुए दीनू दोनों को रक्शे में लेकर रवाना हुआ। हमारी गाड़ी कुछ फासले पर थी। हमारा राब्ता अपनी नुमाइंदा से सिर्फ इतना था कि हम उसकी आवाज सुन सकते थे, उस तक अपना कोई पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे। इसीलिए दीनू के साथ नुमाइंदा के रवाना होते ही अपनी गाड़ी को रिक्शे के पीछे लगा दिया। अजय हमें पता नहीं है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे टीम मेंबर को। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, पता नहीं क्या किया उसके हाथ के साथ। नाज़रीन, ये सामने जो रक्षा है इसी के अंदर हमारी टीम मेंबर जो है वो बैठी हुई है, इसी रक्शे में वो शख्स इसके साथ जा रहा है। तो आप मेरे को छोड़ के वापस आओगे? मैं कहीं काम है, वहाँ जाऊँगा। अच्छा। किस तरह से माफिया टैकल करता है, किस तरह से माफिया टैक्टिक्स सिखाता है भीख मांगने की, क्या तरीके अपनाता है और क्या कुछ होता है। नाजरीन तमाम इनके शफात इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे भी और आपके भी। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये इनका पूरा नेटवर्क चलता है। माफिया जगह इलाका कैसे डिवाइड करते हैं ये लोग। वो देखें, वो रक्षा जा रहा है, अभी ये और आगे जा रहे हैं, सखी हसन चौरंगी से और आगे जा रहे हैं।
दीनू भाई नाम से मशहूर है शख्स नाजरीन, जो जा रहा है हमारे टीम मेंबर को लेके, और यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। यही वो तरीक़ेकार ईजाद करते हैं, यही वो लोग हैं जो आम इंसानों को जो ज़रा सा परेशान होते हैं, ज़रा सा मजबूर होते हैं, उनको भीख मांगने का मशवरा देते हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल देते हैं उनको हर तरह से। नागन चौरंगी से सखी हसन की जानिब रिक्शे से कुछ फासले पर खुफिया ऑपरेशन की टीम गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन जो ही 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल की जानिब रिक्शा मुड़ा, टीम की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, जबकि रिक्शा कोने खुदरों से निकलता हुआ तेजी से लंडी कोतल चौरंगी की जानिब भागता चला गया और खुफिया ऑपरेशन की टीम की नजरों से ओझल हो गया। अरे यार, कोशिश करें निकालने की। नाज़रीन, रक्षा वो निकल रहा है हमसे दूर, वो अचानक कट मार के वहाँ चले गए हैं, काफ़ी दूर चला गया है। खुफिया ऑपरेशन की टीम को रक्षा का सुराग और नुमाइंदा कहाँ जाकर मिले, देखिए एक वक्फे के बाद। कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ट्रैफिक के रश से निकलते ही ड्राइवर ने गाड़ी इस तेज रफ्तारी से चलाई कि हमें दूर ही वो रिक्शा नजर आने लगा जिसमें नुमाइंदा और दीनू सवार थे। टीम की सांसें बहाल हुईं और फिर एक मुकाम पर रक्शे को दीनू ने रोका। टीम में निहायत मोहतात अंदाज में कुछ ही फासले पर गाड़ी को साइड पर खड़ा कर दिया। वो टोपी पहनी हुई है उसने, वो रक्शे के पीछे वो छुपा हुआ है, और ये हमारी टीम मेंबर सामने जो है भीख मांग रही है, देखें। के कारोबार बरकत होएगी ना। दीनू हमारी नुमाइंदा को लेकर उतरा। नुमाइंदा के हाथ में उसका 3 साला बच्चा था जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। दीनू ने एतराफ का जायजा लिया और फिर एक ऐसी जगह उसे खड़ा कर दिया जहां ट्रैफिक की आमदोरफ्त के साथ साथ पैदल चलने वालों की भी गुजरगाह थी, ताकि हर आते जाते शख्स की नजर एक जख्मी बच्चे और उसकी मां पर पड़े और फिर मदद की सूरत में भीख का अकाउंट खुल जाए। टीम मेंबर को भीख मिलना शुरू हो गई है। 2 मिनट नहीं हुए नाज़रीन, 2 मिनट नहीं हुए, 3 से 4 लोगों ने इसको मुख्तलिफ पैसे दिए हैं, मुख्तलिफ तरह से किसी ने फ्रूट दिया है, इसको फल दिए हैं, और ये देखें लोग मदद पे मदद कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये तेज़ तरार लोग। नाजरीन को यहाँ कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। एक रोज पहले की, जब खुफिया ऑपरेशन की टीम ने पेशावर भिखारियों के एक गिरोह के एक और कारिंदे के असली रूप की तस्दीक के लिए कोशिश की। टीम को इत्तला दी गई थी कि यासीनाबाद के इलाके में एक मुकाम पर ऐसा फकीर बैठता है जिसे छोड़ने के लिए बड़ी सी गाड़ी आती है और रात 1 बजे लेने के लिए भी वही बड़ी सी गाड़ी मौजूद होती है। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी जिस फकीर को मिली हुई थी। ऐसे वीआईपी फकीर का ठिकाना और तरीका वारदात देखने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम उस मुकाम पर पहुंची और उस जगह की रैकी की। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने उससे राब्ता किया और फिर उस नौजवान लड़के के हमराह उस इलाके का जायजा लिया। नौजवान ने तमाम शवाहिद इकट्ठे करने में खुफिया ऑपरेशन की टीम की भरपूर तौर पर मदद की। इस वीआईपी फकीर के खिलाफ ऑपरेशन कैसा रहा, प्रोग्राम में आगे जाकर नाजरीन देख सकेंगे। दूसरी तरफ कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी के नजदीक हमारी टीम कई घंटों से अपनी नुमाइंदा के साथ इंतजार कर रही थी। खुफिया ऑपरेशन की टीम अपनी नुमाइंदा से राब्ता करने की पोजीशन में नहीं थी। सिर्फ नुमाइंदा की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि माइक ऑपरेशन के आगाज से ही नुमाइंदे को लगा दिया गया था। टीम का कोई रुकन भी जाकर उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि इस बात का इम्कान भी मौजूद था कि हमारी नुमाइंदा की तरह न जाने कितने भिखारियों को आसपास दीनू ने ही जगह फराहम की होगी और फिर हो सकता है कि दीनू ने अपनी इस नई भिखारन पर नजर रखने के लिए अपने कारिंदों को कहीं खड़ा कर रखा हो। लेकिन एक मौके पर भीख देने के बहाने टीम मेंबर से बातचीत हुई। अभी तक आया नहीं है, कह रहा था जल्दी आ जाऊंगा। अभी तो बस कह रहा था 10 बजे से पहले आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। हाँ तो बस आने वाला होगा, बस कह रहा था आ रहा हूँ, अभी तक आया ही नहीं।
नाज़रीन इशा हो चुकी है और ये तकरीबन ज़ोहर से जो सिलसिला चला है, इशा हो चुकी है अभी तक। हमें अब इंतजार करना था उस लम्हे का जब दीनू यहाँ आता और हम उसे कानून के हवाले करते, क्योंकि तमाम सबूत हमारे पास कैमरे में महफूज थे। किधर? कहाँ पे? ये रहा। अरे ये तो वही दीनू है, दीनू आ गया। एक मिनट इसको बात करने दो। इसकी ऑडियो आ रही है हसन क्या कह रहा है? ये आ गया है नाज़रीन, जिसका इंतजार था हमें। यही है वो शख्स दीनू, जिसको हमने दिन में जो इसकी खोली में गए थे, इसकी झोंपड़ी में गए थे, इसी ने हमारे टीम मेंबर को यहाँ पर रुकवाया। और भी बहुत सारे फकीरों को यही हैंडल करता है, भिखारियों को। जल्दी ले लें, हाँ गाड़ी घुमा ले, मैं देख रहा हूँ। मैं यहीं से घुमाएं। खुफिया ऑपरेशन की टीम का इंतजार खत्म हुआ। टीम की नुमाइंदा को दीनू लेने के लिए आ चुका था। ऑपरेशन का इख्तितामी लेकिन इंतहाई हसास मरहला आ चुका था। दीनू हमारी नुमाइंदा से बास पुर्स कर रहा था कि कितनी भीख जमा हुई, पहले दिन का तजर्बा कैसा रहा। अब प्लान के मुताबिक दीनू ने हमारी नुमाइंदा को यहाँ से अपने अड्डे की तरफ वापस लेके जाना था। वक्त जाया ना किया और टीम ने दीनू पर धावा बोल दिया। ये मांग रही थी, इसको हम पैसे दे रहा था। मैं बच्चे को देख के मैंने बोला चलो पैसे दे दूँ। अच्छा जी, तुम तो ले रहे हो, उससे दे तो नहीं? ले नहीं रहा हूँ मैं, दिए मैंने इसको, फिर ये खुले पैसे इससे मैंने अभी लिए। अच्छा, हाँ, पता नहीं मेरे को, मांगते हुए मैंने देखा, मैंने इसलिए मैं इधर रुक गया, मैंने इसको पैसे देने। बस कहते हैं कि मैं नहीं जानता ये कौन है। ये ज़रा वीडियो आप दोबारा देखें, इन्हीं की वीडियो, तमाम वीडियोस, इनकी तमाम गुफ्तगू दोबारा देखें। भाई इसको पट्टी बांधोगे ना, मजदूर तो नहीं करोगे ना? पट्टी बांध देंगे इसको। तो भाई ये जो बच्चों को मजदूर किया होता है, ये तो मजदूर होती मजदूर नहीं होते हैं, वो पट्टी बांधी हुई होती है। अरे वो अच्छा ऐसे ही पट्टी बांधी हुई होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। पट्टी नहीं बांधेंगे कौन देगा? भैया थोड़ा हल्का बांधना, अपने बहुत टाइट तो नहीं बांधे। दीनू को खुफिया ऑपरेशन की टीम ने किस तरह पकड़ा और फिर उसने क्या इंकशाफात किए, जानिए एक वक्फे के बाद। झूठ बोलते हो। मैं पैसे देने के लिए इसको रुका हूँ, ये झूठ बोलती है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। रहते कहाँ हो तुम? मैं बल्दिया में। बल्दिया में रहते हो? हैं? जी, यहाँ काम के लिए आता हूँ। क्या काम करते हो? अपना काम करता हूँ। अभी तुमने कहा रोजगार मांगता हूँ। हाँ, रोजगार के लिए निकलता हूँ मैं, अपने चक्करों में निकलता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। मेहनत करते हो? जी, हाथ पाँव तोड़ने वाली मेहनत, पट्टी बांधने वाली मेहनत? कोई भी मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं, जैसे मेहनत करके खा रहा हूँ, कोई चीज़ ले छीन तो नहीं रहा हूँ ना। क्या मेहनत कर रहे हो ये तो बताओ। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं, इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं बच्चे को देख के रुका हूँ। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है दीनू, ये पट्टी तुमने बांधी है, तुम इससे भीख मंगवा रहे हो। ये लड़की जो है, इसका नाम हीरा है, ये भिखारन नहीं, हमारी टीम मेंबर है। जी, जिसको तुम, क्या बात हुई थी तुम्हारी इससे? ये मुझे कह रहे थे कि भाई मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। 15,000 रुपए महीने का? बिल्कुल 15,000 महीने का दूंगा। और ये इन्होंने पट्टी बांधी, ऊपर हल्दी लगाकर पट्टी बांधी है, और इन्होंने कहा तुम्हें महीने के 15,000 दूंगा, तुम सुबह 10 बजे से लेके शाम तक मांगा करो भीख। ये कैमरा तो हटाएं जरा। चालाकी और मक्कारी तो कूट कूट कर भरी हुई थी। खुफिया ऑपरेशन की टीम को भी चकमा देकर भाग निकलने की कोशिश की गई, लेकिन कारगर साबित न हुई, क्योंकि टीम का हर मेंबर चौकन्ना था। दीनू पकड़ा गया। फिर इसके साथ तमाम शवाहिद और कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए मनाजिर लेकर हम करीबी वाक़े तैमूरिया थाने पहुंचे। पकड़ इसको, थाने में दें क्या? झूठ बोलते हो, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। लड़की कौन है? लोगों के हाथ पांव तोड़ते हो लोगों के। शर्म नहीं आती? दरिंदे इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तो पहचानता नहीं हो, जानता नहीं? जी, क्या
क्या है जी? नहीं यही करते हैं वो? बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। ऐसे तो नहीं बताओगे, तुम थाने चलते हैं। पकड़े गए हैं नाज़रीन दीनू भाई, जो लोगों से भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ के, और ख़ुद के भी बच्चे हैं इनके, और पहचानने से इनकार कर रहे थे। हमारी टीम मेंबर को कह रहे थे कि हम जानते नहीं हैं इसको, जिसके इस बच्ची के हाथ में पट्टी बांधी इन्होंने वो निकाली है, हल्दी लगाई है इसके हाथ में। ये हाथ पाँव नहीं तोड़ते, ये हाथ पाँव तोड़ने की एक्टिंग करते हैं। हाथ में पट्टी बांध के कोई टिंचर लगा देते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे। थाने में एसएचओ मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद तैमूरिया थाने के अमले ने ताउन किया। तमाम सबूतों की जांच पड़ताल के बाद दीनू से रिवायती तौर पर पूछगछ की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दीनू अब कानून के हवाले था। खुफिया ऑपरेशन की टीम का मकसद भिखारी माफिया के इस कारिंदे को कानून की गिरफ्त तक पहुंचाना था। कानूनी कार्रवाई के बाद दीनू को लॉकअप में बंद कर दिया गया। खुफिया ऑपरेशन की टीम अपनी कामयाबी पर मुतमईन थी। खातून नुमाइंदा की बहादुरी और उसके हौसले को भी सराहा गया और फिर वापसी की राह ली। मैं इस पुलिस के मुतालिक ही कहूँगा कि पुलिस आप ही को ये कह रहा है कि पुलिस हमें कुछ नहीं कहती। मैं आपके पास ले आया हूँ, इसको थाने तक आपके अंदर ले आया हूँ। अब कम से कम इसको या ऐसे लोगों को ये कहने का मौका मत दीजिएगा कि पुलिस कुछ नहीं कहती है, पुलिस कुछ नहीं करती। एक फ़कीर हैं जो करोला गाड़ी के अंदर आते हैं और वो जो है वो भीख मांगते हैं लोगों से, और लोग उनको ठीक ठाक भीख देते भी हैं। गदागरों और पेशावर भिखारियों के खिलाफ ये खुफिया ऑपरेशन की पहली कार्रवाई थी। अब नजरें अगले मिशन पर थीं, यानी यासीनाबाद के उसी वीआईपी फकीर को बेनकाब करने के लिए, जिसकी झलकियां नाजरीन को कुछ देर पहले दिखाई जा चुकी हैं। भाई क्या चक्कर है फ़कीर का? एक फ़कीर है जो अक्सर यहाँ पर आता है, कोने पे बैठता है, गाड़ी में आता है, करोला गाड़ी में। करोला गाड़ी में फ़कीर आता है? करोला गाड़ी में आता है, 7:30 से 8 के दरमियान आता है और रात 1 बजे उसी करोला गाड़ी में वापस चले जाता है। फ़कीर है वो? जी फ़कीर है। शॉकिंग है मेरे लिए तो कि फ़कीर है। फ़कीर से मुराद वो फ़कीर नहीं, वलीउल्लाह फ़कीर नहीं, वो फ़कीर जो भिखारी जिसे कह सकते हैं आप, जो भीख मांगते हैं लोगों से और बैठते हैं जगह पे, और वो गाड़ी के अंदर आते हैं रोज़ तकरीबन मैंने 2 से 3 दिन ऐसे ही देखा इसको। वाज़ेह रहे कि इस बार ये खबर हमें अवाम में से मौजूद एक खुफिया मुखबर ने दी थी। अब हम यासीनाबाद के इलाके में मौजूद थे और खुफिया मुखबर ने जो शवाहिद दिए थे वो आगे की कार्रवाई के लिए इत्मीनान बख्श थे। उल्टे हाथ पे ये जो बैठे हुए हैं सामने, ये हाँ चले एक आम सा बंदा है, ये भीख मांग रहे हैं तो भिखारी से रोड पे होते हैं, ये करोला गाड़ी में। ये शक्ल से लग रहा है आपको, अक्सर देखा इसी टाइम पे आके बैठता है और रात 1 बजे ही करोला गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है। नाज़रीन आज हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये आ चुके हैं, हमने जगह देख, लेकिन मेरे पास वो प्रूफ नहीं है आज के ये करोला गाड़ी में जो इनकी आमद है, जो इनकी एंट्री है, वो मैं आज मिस कर गया हूँ। कल मैं दोबारा आऊँगा और शाम को यहाँ पे जो है अपने कैमरे लगा दूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि ये जो इनकी एंट्री है करोला गाड़ी के अंदर और किस तरह से आते हैं और किस तरह ये शुरू करते हैं अपना ये धंधा। कल हमने उस भिखारी को वहीं सामने बैठा हुआ देखा था, शुक्र है वो आज नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम टाइम पे आ चुके हैं और उसकी एंट्री जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पे खड़े हुए हुए और अभी तक तो ना वो भिखारी आज आया है ना कोई हमें गाड़ी दिखी है करोला। एक और आई करोला गाड़ी आई, एक और आई। लड़के ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त निकला। वीआईपी फकीर को करोला गाड़ी छोड़ने आई। फकीर के एतमाद से अंदाजा हो गया कि उसे किसी का डर और खौफ नहीं है। अतराफ में मौजूद दुकानों और सड़क किनारे लोग भी जैसे इस शहाना फकीर की बैठक के आदी थे। हाँ, मस्जिद के बाहर है। हैं? वही है। वो देखिए नाज़रीन, वो सामने करोला गाड़ी आपने देखी, वो उसको उतारा इसी गाड़ी ने। ये आ रहा है नाज़रीन सामने बंदा, ये अभी हमारे सामने हमने खुद देखा है, ये करोला गाड़ी से उतरा है। खुफिया ऑपरेशन की टीम का बस नहीं चल रहा था कि उसे अभी और इसी वक्त कार्रवाई करके इस वीआईपी फकीर के सारे भरम को ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन
सब्र और एहतियात से काम लेना था और तमाम शवाहिद और सबूतों को कैमरे में अक्स बंद करना था। ये हैं वो लखपति फकीर नाजरीन, ये कोई भिखारी आम भिखारी नहीं है, एक लखपति भिखारी हैं जो अभी मेरे सामने करोला गाड़ी से उतरे हैं और जाके बैठ गए हैं। तो इनके पास इतनी फैसिलिटियां मौजूद हैं तो इनको भीख मांगने की क्या जरूरत है? फिर क्या काम हो रहा है? मैं तो शॉक्ड हूँ अपनी आंखों से देख के कि हमारे पास ऐसी गाड़ियां मौजूद नहीं है, शायद आपके पास भी ना हो, और अगर हो तो फिर ये भीख मांगने की ज़रूरत क्या है, चक्कर क्या है? ये आज तमाम सवालों के जवाब मुझे भी चाहिए और आपको भी यकीनन चाहिए होंगे। जब खुफिया ऑपरेशन की टीम के भिखारी को उस वीआईपी भिखारी के साथ बैठना पड़ा तो उसने क्या कुछ भुगता, देखिए एक वक्फे के बाद। बैठने देना भाई, यहाँ पे क्या हो गया? तूने क्या जगह खरीदी हुई है? कहाँ से खरीदी हुई है? बैठ गया भाई। अब ज़रा आप जाएं उसके साथ बैठ के ज़रा आप भी ज़रा भीख मांगे। मतलब नाजरीन ने खुफिया ऑपरेशन के इस प्रोग्राम में अब तक जो कुछ देखा, इससे अंदाजा हो गया कि भिखारियों, फकीरों, गदागरों का ये पेशा या यूं कहिए कि माफिया किस हद तक मजबूत है। कानून का कोई खौफ मौजूद नहीं। उस लखपति फ़कीर के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए, कुछ सबूत हासिल करने के लिए हम अपना नुमाइंदा जो है उसको फ़कीर बना के भेज रहे हैं। वो देखें सामने, ये जाएगा उसके आसपास कहीं बैठ जाएगा, ये भी भीख मांगने के लिए, और क्योंकि हमें पता है कि इन्हें प्रॉब्लम होती है। हमें यासीनाबाद के इस मुकाम से कई फासले तक कोई और फ़कीर भीख मांगता दिखाई नहीं दिया, जो इस फ़कीर की ताकत का एक और सबूत था। हमारा यही गुमान यकीन में बदलने के लिए टीम के एक नुमाइंदे को फ़कीर बनाकर इस फ़कीर से कुछ फासले पर भेजा गया। उस भिखारी के बिल्कुल साथ हमारा नुमाइंदा बैठ गया जाके। बैठने देना भाई, यहाँ पे क्या हो गया? तूने जगह खरीदी हुई है? कहाँ से खरीदी हुई है? बैठ गया भाई। क्या हो गया भाई? आगे जाओ, हमारा जगह है। तो तेरा जगह है, क्या मतलब है? तो यहाँ बैठता है ना यार। तो मैं बैठ गया हूँ तो क्या हो गया? आगे बैठ जाओ ना, उधर चला जाओ। तो यहाँ पे क्या है? हमारा जगह है ना यार। जाओ अपना काम करो। हाथ तो नहीं लगा? चले जाओ ना, उनको जाओ उधर जाओ। पर बदमाशी कर रहा है ना। बदमाशी तो तुम कर रहा है ना। हम आया कभी किधर बैठता है? आया किधर से? मैं जहाँ से भी आया हूँ। देखो हम कभी तेरा इलाके में हमारे नुमाइंदे को भगा दिया गया। नुमाइंदे ने ज्यादा मुज़ाहमत न की क्योंकि उसको भेजने का मकसद सिर्फ एक और राज से पर्दा उठाना था, उस फकीर से लड़ना हरगिज़ नहीं। जाओ ना, तुम उधर जाओ यार। जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस मुकाम पर जितने सबूत हासिल कर सकती थी कर रही थी। अब इंतजार था इस वीआईपी फकीर के वापस लौटने का। हमने ये फैसला किया है कि इनकी जो करोला गाड़ी है और जो पीछे इनका माफिया है उसको ट्रेस करना है, आज उसको पता करना है। वो देखिए नाज़रीन, ये देखिए अभी तक ये बैठे हुए तमाम। रात मजीद गहरी होती जा रही थी, सड़कें सुनसान होने लगी। खुफिया ऑपरेशन की टीम अब भी वहां मौजूद थी और इंतजार में थी कि कब इस फकीर को लेने के लिए गाड़ी आएगी। फकीर की आमदनी का अंदाजा लगाने के लिए टीम का एक नुमाइंदा खुले पैसे लेने के बहाने करीबी पान की दुकान पर गया। हैरत अंगेज तौर पर फकीर के तासुरात में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई। ऐसा मालूम हुआ कि 500 और 1000 रुपए का खुला देना इस फकीर के लिए मामूल की बात है। फकीर बैठ रहा है भाई, क्या मैं खुल्ला हूँ? दे देगा ये? हाँ, क्या मैं खुल्ला हूँ? फकीर से ले आओ, फिर आप यार मुझे खुला दे दे यार, 500 का 10 रुपए ले लियो तू। 500 का तो फाइन नहीं होगा अपना। अबे 20 रुपए ले लियो, मुझे सिगरेट लेनी है यार। ले आओ, दे दे पैसे। 20 रुपए काट ले तू और मुझे दे दे बाकी। शुक्रिया। अरे यार हो गए भाई। मिल गया आपको? ये तो आपने सही बिठाया हुआ फकीर। भाई साहब से घर में ना क्या चाहिए आपको? तीसरी कोशिश हमारी कामयाब रही है नाजरीन। ये खुले मिले हमें इसी फ़कीर से। पान वाले के पास नहीं थे, इस फ़कीर के पास इसके खुले थे। बताता चलूँ आपको कि 12:30 हो चुके हैं रात के, और अब जो है वो करोला गाड़ी जो है उसका इंतज़ार है हमें, किस वक्त भी आ सकती है। रात 1:30 बजे के करीब हमारा इंतजार खत्म हुआ।
और वही गाड़ी जो उस फकीर को छोड़कर गई थी उसको लेने के लिए आई। दिन की रोशनी और रात की तारीकी में जो भीख इस फकीर को मिली वो कोई छोटी रकम न थी। फकीर उसी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और रवाना हुआ। गाड़ी ये नहीं करो गाड़ी, तेज भगाएं। गाड़ी आनी इस तरफ थी लेकिन आई उस तरफ, उठ के जा रहे उस गाड़ी के अंदर। खड़ी हुई है गाड़ी, खड़ी हुई है आराम से, वो खड़ी हुई गाड़ी। वो बैठ रहा है गाड़ी के अंदर। ये वही फकीर है। स्लो। वो देखिए, खुफिया ऑपरेशन की टीम भी कुछ फासला बरकरार रखते हुए उसकी गाड़ी के ताक़ुब में थी। ये करोला गाड़ी सामने जा रही है। मैं बताता चलूं आपको, ये गाड़ी जो है वो गुलशन चौरंगी की जानिब जा रही है। पीछे फकीर की गाड़ी गुलशन जाने वाले रूट पर थी। यकीनन वीआईपी फकीर का ठिकाना भी वीआईपी इलाके में ही हो सकता था। फकीर की गाड़ी की रफ्तार तेज होती तो टीम के दिल की धड़कन भी तेज होती, क्योंकि अगर गाड़ी मिस हो जाती और ठिकाने का मालूम नहीं होता तो दिन भर की मेहनत रायगा हो सकती थी। सीधा ही जा रहा है यार, ये तो अब आगे सोराब गोडी जा रहा है। अरे रुको, टाइम के साथ रुको। गाड़ी इसकी यहीं पे पार्क है और ये जा रहा है शॉप में कुछ लेने के लिए। ये दूध लेने के लिए रुका था इस मदीना मिल्क शॉप पे। दूध लिया है इसने, अब दोबारा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी घूम रही है इसकी। वो जा रहा है, वो देखें, ये दोबारा इसने एक टर्न लिया है और गाड़ी यहाँ पे ये जा रहा है इस तरफ। गाड़ी रुक गई है यहाँ पे, इनकी गाड़ी रुक चुकी है यहाँ पे। वो देख सकते हैं आप, एक घर के बाहर कोई रेजिडेंशियल एरिया है अबुल हसन अस्फहानी रोड के साथ बिल्कुल, वहाँ गाड़ी रुक चुकी है इनकी। कौन नजर आ रहा है? कोई लड़का है, बच्चा सा लड़का सा नजर उतरा है इस गाड़ी से। फकीर उतरकर जैसे ही घर में दाखिल होने लगा, खुफिया ऑपरेशन की टीम के पास ये वाहिद और आखिरी मौका था कि उसको यहीं रोक लिया जाए। दोनों हैसियत से हम हद क्रॉस नहीं कर सकते थे। भाई साहब, और ये है, इसको जरा साइड पे करो। कर रहे हैं बात, एक मिनट तुम साइड पे करो इसको। क्या बात है? बात करनी है आपसे, बेफिक्र है, बात करने आए हैं। नाम क्या है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला, करते क्या हैं आप? काम करता हूँ जी। काम करते हैं आप जी? क्या काम करते हैं? अपना काम है। छुपा क्यों रहे हैं अपने काम को? छुपाने वाली क्या शर्म आ रही है आपको बताने में? किस चीज़ की शर्म? बता क्यों नहीं? जैसे आपने नाम बताया, असदुल्ला नाम है मेरा, काम भी बता दें। काम मेरा अपना काम है। ये घर आपका अपना? जी। अपना ज़ाती घर है? जी। ये गाड़ी जो है चमचमाती हुई नई गाड़ी जो है बिल्कुल, ये आपकी है? बिल्कुल मेरी है। ये भी आपकी है? जी। तो अब आप ये बता दें मुझे भी और नाज़रीन को अपने मुंह से कि आप करते क्या हैं? काम करता हूँ मैं, 10 दफ़ा बता चुका, मैं काम करता हूँ अपना काम। आपको शर्मिंदगी हो रही है बताने में कि आप क्या काम करते हैं? आपको शर्म आ रही है बताने में? मेहनत करता हूँ। मेहनत? एक तो जो आप दो नाम ले रहे हैं ना, मेहनत और काम, ये दोनों ही नहीं बनते जो आप कर रहे हैं। जी। क्या बनते हैं फिर आप बताएं? ये तो समझने धोखा देना बनता है, फ्रॉड होता है ये तो जो आप कर रहे हैं। कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। अपना घर होने के बावजूद, अपनी गाड़ी होने के बावजूद आप फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। तो जुर्म तो नहीं कर रहा हूँ। तो आपको कोई जुर्म तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों मांग रहे हैं भीख? मेरा काम है। भीख मांगना काम है आपका? काम है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? जी। गलत बात तो नहीं है ना? तो मैं किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं छीन रहा हूँ। अल्लाह के नाम पे सवाल करता हूँ, लोग दे के जाते हैं। तो क्यों करते हैं ये काम? आपको मतलब आपको लगता नहीं कि आप शुरू से यही काम कर रहा हूँ? शुरू से, बचपन से? जी। ये घर कब से है? ये घर तो वाली साहब के टाइम से, वाली साहब भी हमारे यही काम करते थे, हमारा ख़ानदानी काम है। मेज़बान और फ़कीर के दरमियान होने वाली हर बात से नाजरीन अंदाजा कर चुके होंगे कि इस पेशे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलाने में अवाम का भी इतना ही कसूर है जितना इस माफिया का। मिला है हमारे को ये काम विरसे में मिला? जी। आपको पता है क्या विरसे में मिला होगा? आपको फकीरी विरसे में मिली होगी, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट कर दिया भिखारीपन के अंदर। तो हम किसी से जोर ज़बरदस्ती तो नहीं छीन। वही बात है नाजरीन, ये वही वाली बात की इन्होंने, जो हर जादू करने वाला, हर आमिल कहता है, हर जाली काम करने वाला कहता है कि जी हम खुद तो नहीं जाते लोगों के पास, ज़बरदस्ती तो नहीं करते किसी के साथ, लोग खुद ही आते हैं। कौन है तुम्हारे? वालिद साहब है। हमारे वालिद साहब है, माशाल्लाह।
तो तुम इनको ड्रॉप करते हो, पिक करते हाँ मैं करता हूँ। हो? तुम्हें पता है क्या करते हैं? पता है मुझे क्या करते हैं। सही है वो जो करते बिल्कुल सही करते हैं। हैं। तुम भी यही करोगे? करूँगा। ज़रा सा भी क्या मसला क्या है तुम्हारे से? कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी चला लेते हो तुम तो बाकायदा, तुम तो कहीं ड्राइविंग कर सकते हो। गाड़ी तो हर कोई चला ले गाड़ी। तो तुम्हें अच्छा ये बता कितने रात के कमा इस लेते हो? पहर में ना तो पुलिस का ताउन मिला और ना ही हमारे पास कोई इख्तियार था कि अगले रोज तक वीआईपी फकीर को अपनी तहवील में रखते और फिर इसका 10 लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड माफी मांगना। खुफिया ऑपरेशन की टीम को कोई रास्ता नहीं दिखा तो जिस रब के नाम पर उसने अपने किए पर माफी मांगी, उसी रब की अदालत में छोड़कर खुफिया ऑपरेशन की टीम ने वापसी की। हाँ भाई बुलाएं पुलिस को। क्या नाम बताया तुमने अपना? बात कर लेना। बात ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारा बेटा अकड़ खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी अकड़ खत्म। इधर आ जाए, साइड पे आ जाए, बात कर लें। जो है मैं आपसे बात करता हूँ। करें आए चले, आइए साइड पे आ जाए। आइए आइए। मोहल्ला इलाका है, थोड़ा तो ख्याल करें आप। यही तो मैं हैरान हूँ, इसी बात का तो मैं हैरान हूँ कि इस मोहल्ले में रहते हो, इस इलाके में रहते हो, ऐसी गाड़ी में सफ़र करते हो और काम क्या करते हो? चलो आइंदा एहतियात करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करके खाएं। कैमरा बंद कर दो। एक्सक्यूज़ कर रहे हैं बस। ये वो लोग हैं नाजरीन जो इंसानियत का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि लोग मदद करना चाहते हैं और ये उनका हक मार जाते हैं जिनके पास शायद रहने को छत नहीं होती, पहनने को कपड़े नहीं होते और खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती। इनके पास सब कुछ दिया हुआ है इनको अल्लाह ने और इन्हें इस बात का एहसास भी है कि अड़ोस पड़ोस है, मेरा मोहल्ला है, आप ये बात लीक आउट ना करें, लेकिन वो काम करने में इनको ज़रा सा भी वो झिझक सी महसूस नहीं होती। नाजरीन, ख़वातीन और बच्चों से भीख मंगवा कर अपना नेटवर्क मजबूत करने वाला दीनू हो या फिर लंबी गाड़ियों में सफ़र करने वाला, गुलशन में रहने वाला वो वीआईपी फ़कीर, ये तो महज सिर्फ 2 किरदार हैं। ऐसा ना जाने कितने अनगिनत लोग मौजूद हैं जो ऐसे नेटवर्क को दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर बनाते जा रहे हैं। बस नाज़रीन, हमें जो ख्याल रखना है वो इस बात का कि खैरात करते वक्त हम असल हकदारों को मत भूलें। जी नाज़रीन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें थोड़ी सी भी कमी आ सकती है तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।